नमस्कार। आज मैं 10th क्लास का मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 बहुपद को समझाऊंगा। बहुपद बहुत छोटा सा चैप्टर है और जिसमें एक दो मीन्स एक्सरसाइज हैं और बहुत जल्दी इसका क्लियर हो जाएगा। तो बहुपद को सबसे पहले समझेंगे कि बहुपद होता क्या है, जिसमें बहुपद का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें एक से अधिक पद हों वो बहुपद कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें 3 तरह के बहुपद होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। ओके, लीनियर पोलिनोमियल मीन्स रैखिक बहुपद मीन्स जिसमें x की पावर या x की घात 1 हो। क्लियर? x की घात 1 मीन्स जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax प्लस बी, मतलब x की पावर में हमने 1 लिया है, लेकिन 1 लेते हैं उसको लिखते नहीं। क्लियर? तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं रैखिक बहुपद को। दूसरा नंबर है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद से नाम से ही क्लियर हो रहा है, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, जिसमें घात 2 हो। जैसे कि ax स्क्वायर, यहाँ घात 2 कर दी मैंने, प्लस bx प्लस c, मीन्स इसमें एक और टर्म आगे बढ़ जाएगा c। द्विघात बहुपद में इसमें c नहीं था, इसमें c हमने एक और टर्म बढ़ा देते। क्लियर? तो कहने का मतलब है, तीसरा है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसा कि क्यूबिक रूट बोलते हैं, हम क्यूबिक बोलते हैं मतलब पावर 3, जिसमें त्रिघात से क्लियर नाम से पता चल रहा है जिसमें पावर या घात 3 हो। क्लियर? मतलब ax क्यूब, अब इसमें छोटा आएगा तो एक घात कम हो जाएगी, bx स्क्वायर प्लस cx एक घात कम हो जाएगी, और लास्ट में जिसके साथ x या चर वाली संख्या नहीं होती है उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर? ये 3 तरह के बहुपद होते हैं जो कि हमें सबको मालूम होना चाहिए। क्लियर? मीन्स रैखिक बहुपद में जिसमें कोई पावर मतलब घात 1 हो, द्विघात बहुपद में घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद में घात 3। क्लियर? ये हो गया आपका बहुपद की जानकारी। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझाएंगे। यहाँ पर मेनली हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ पर जो जिसकी पढ़ाई की जाए